पाटन को गुजराती में पाटण बोलते हैं, टड़ा। मैं अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से आ चुका हूँ पाटन में, और भाई साहब जो हैं बना रहे हैं नींबू पानी। काफ़ी देर से गर्मी लग रही थी, सोचा कि ये ट्राई करते हैं। तो इनके पास दो ऑप्शन है, पहला है नींबू वाला और दूसरा है सोडा वाला। तो दोनों ट्राई करते हैं। और मेरे पीछे है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को द्वारा घोषित की गई थी 2014 में, रानी की वाव। तो फ़ोटो में दिखाता रहूँगा, अंदर वीडियो बनाना मना है ना। और चश्मा मेरा उतर गया क्योंकि चश्मा मेरा फूट गया। खैर, यहाँ पे बादल किया हुआ है पाटन में। ये जो पाटन जगह है ये पहले अनहिलवाड़ कह रहा था और बाद में धीरे धीरे अनहिल पाटन। तो बढ़िया यार, बढ़िया बना है। तो यहाँ पे जो है सोलंकी राजा लोग निवास किया करते थे, खासकर गुजरात के काठियावाड़ी इलाके में। तो पाटन जो है एक समय पे सोलंकी राजाओं का गढ़ था। मूल राज जो यहाँ के सोलंकी प्रथम राजा थे और संस्थापक थे सोलंकियों के। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चारों तरफ अधिकार कर लिया। और ये एक्चुअली में सोलंकी जो है चालुक्य भी कहलाए थे, गुजरात के चालुक्य। तो आपने सुना होगा कल्याणी चालुक्य, ठीक है, वातापी चालुक्य, है ना। तो ये गुजरात के चालुक्य थे और बाद में सोलंकी कहलाए। और सोलंकी के बाद फिर वाघेला वंश की यहाँ पे स्थापना हुई। यहाँ पे रानी थी भीम प्रथम की, तो उन्होंने रानी की वाव बनाई अपने पति के नाम के लिए। और जो रानी जी थी वो एक्चुअल में बिलोंग करती थी जूनागढ़ से। तो जूनागढ़ में एक में चुड़ासन नाम के राजा रहा करते थे, चुड़ासन। तो उनकी बेटी थी, तो उनसे ब्याह हुआ यहाँ के राजा से और फिर उन्होंने यहाँ पे रानी की वाव बनाया। और रानी की वाव जो है 100 रुपये के नोट निकालिएगा अपना, तो नोट के पीछे जो चित्र है 100 रुपये के, वो सेम यही चित्र आप अंदर पाएंगे, है ना। खैर मैं वीडियो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो अंदर मना है, आप स्पेशल परमिशन चाहिए। जब परमिशन किसी दिन मिल जाएगी तो ज़रूर अंदर जाएंगे, तो फिर बनाएंगे अच्छे से वीडियो। अंदर जो टिकट है वो 40 रुपये का है। फ़ोटो तो आप खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है, कैमरा आप ले जा सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो कैमरा भी ले जा सकते हैं। हाँ, वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा है। दूसरी बात ये, अहमदाबाद से यहाँ तक का जो रास्ता है वो बस से 3 घंटे का लगता है। और अगर आप अहमदाबाद से डायरेक्ट आ जाते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से दिक्कत ये है कि 1-2 ट्रेन चलती हैं। कभी कभी आप ट्रेन अगर मिस कर देंगे तो यहाँ पे बस से आने में तो टाइम लगता है, लगभग 3 से सवा 3 या 3.5 घंटा लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बस जो है अहमदाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप पड़ता है। उसका नाम क्या है, गीता मंदिर। हाँ, तो गीता मंदिर वहाँ जाइएगा, वहाँ पे बस स्टैंड है। वहाँ पे आप 20 नंबर प्लेटफॉर्म में चले जाइएगा। बस स्टैंड में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो 20 नंबर प्लेटफॉर्म में आपको सीधे पाटन के लिए डायरेक्ट पाटन वाले बस लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग डाइवर्ट भी करके आते हैं, ठीक है। वहाँ से सरकारी बस चलती हैं, सब सरकारी है, तो गुजरात सरकार की ही बसें जो है। तो वो सीधे डायरेक्ट पाटन के लिए 20 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको बस मिल जाएगी। 3.25 या 3.5 घंटे में आपको पहुँचा देगी। तो कोशिश करिएगा सुबह 6:30-7 बजे निकलिए, क्योंकि 24 घंटा चलती हैं। कभी कभी नहीं भी चलती हैं ना, कुछ अलग दूसरा रीज़न होता है। तो सुबह जो है 6-6:30 बजे निकलिए, आराम से 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 9-10 बजे तक यहाँ पे घूमिए, 2-3 बजे तक। उसके बाद शाम को बस पकड़िए, आप रिटर्न कर सकते हैं अहमदाबाद के लिए, फिर कहीं आपको लौटना हो तो वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, इस जगह का महत्व ऐतिहासिक रूप से पहले के समय में काफ़ी। अब सोडा वाला बनाएंगे, है ना। हाँ, तो अब सोडा वाला ट्राई करते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सोलंकी राजा जैसे कि निवास किया करते थे, उसमें थे भीम प्रथम। तो उस वक्त भीम प्रथम के समय में वो 1022 में राजा बनते हैं। और उनके पहले जो राजा थे, उनके पिताजी, वो बहुत ताकतवर राजा थे। तो हमेशा अगर कुछ भी लफड़ा हुआ तो पहले आक्रमण किया करते थे और दूसरे राजाओं को हरा के अपनी ताकत दिखा दिया करते थे। लेकिन जब सोलंकी भीम प्रथम बने, जिनकी रानी ने ये रानी का वाव बनवाया है, तो हुआ क्या कि 1022 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण चालू हुआ, जो आप जानते होंगे अफ़गानिस्तान के थे। तो उस वक्त वो उत्तर के राजाओं को, जो काफ़ी कमज़ोर थे उस वक्त, इकट्ठा नहीं थे, आपस में लड़ा करते थे, तो उनको छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे, उनको हराते रहते फिर यहाँ पहुँच गए। अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ जब पहुँचे तो भीम प्रथम उस वक्त नए थे, उनको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं युद्ध का, उनको यहाँ से भागना पड़ा। खैर, उसके बाद हुआ ये कि गजनवी धीरे धीरे
आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि उस वक्त जो था मालवा में राजा भोज राजा थे और उन्होंने संधि कर ली थी किससे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम से। कलचुरी राजा हो गए, भोज हो गए और चोल राजा हो गए दक्षिण के, जो काफ़ी बड़े सम्राट थे, उन सब से संधि हो गई थी। तो गजनवी को थोड़ा डर था कि यहाँ पे अगर आते हैं सोडा वाला आते हैं तो फिर कहीं हार जाएंगे, फिर हमारा जो बच्चन जो साम्राज्य वो भी कहीं न चला जाए। उसके लगभग 150 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी यहाँ पे आक्रमण करता है। उस वक्त इस इलाके में मूल राज जो छोटे वाले मूल राज थे, उस वक्त जो राजा थे वो सोडा वाला, सोडा वाले मज़ा नहीं आई, वही वाला ठीक। खैर जो 15 रुपया का है वो 10 रुपया का था, नॉर्मल वाला ज़्यादा ठीक। सोडा वाला थोड़ा सा मतलब कि नींबू तो है ही, सोडा का अलग स्वाद आ रहा है, नींबू अलग, थोड़ा दोनों में फाइट हो रही है मेरे मुंह में टेस्ट की फाइट हो रही है, कौन ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। जानते हैं ना कि घर में अगर लड़ाई हो तो फिर चाहे जो लड़ाई नहीं भी कर रहा तो उसका भी मूड डाउन रहता है ना, वही चीज़। नींबू वाला था तो नींबू का बस था तो वो स्वाद दे रहा था। अब इसमें सोडा भी लड़ रहा है और नींबू भी लड़ रहा है। 1178 की बात है, मोहम्मद गौरी 150 वर्ष बाद सेम इसी काठियावाड़ इलाके में आता है। उस वक्त भीम द्वितीय राजा बनने के प्रयास में थे। भीम द्वितीय, भीम प्रथम दोनों सेम सोलंकी वंश से ही बिलोंग करते थे, मगर 150 वर्ष का अंतर था। भीम द्वितीय राजा बनने का प्रयास कर रहे थे और उस वक्त मूल राज काफ़ी छोटे थे, सेम वही मूल राज जो जिन्होंने सोलंकी राजवंश की स्थापना की थी, तो ये दूसरे मूल राज ठीक है थे। उस वक्त राजमाता नायकी देवी यहाँ पे राजमाता थी और अपने बच्चे को संभाली हुई थी, और जो गृह युद्ध चल रहा था राजा बनने वाला, उसमें भीम द्वितीय भी शामिल थे। अभी उस वक्त हो गया मोहम्मद गौरी का हमला, ये 1178 की बात है। प्रॉब्लम ये हुई कि सोलंकी जो राजा थे उनके पास सेना बहुत कम थी, मुश्किल से 8 से 10 हज़ार। लेकिन नायकी देवी उस वक्त कहते हैं कि वो काफ़ी शस्त्र विद्या में काफ़ी निपुण थी और उसी तरह डिप्लोमेट भी काफ़ी अच्छी थी। तो पहले तो वो उनके पास भिजवाती हैं अपने डिप्लोमेट्स को, ठीक है, शांति दूतों को, कि भाई युद्ध मत करो, किसी तरह समझौता कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्या मतलब खून खराबी। तो गौरी को तो मानना नहीं था। नायकी देवी अब तैयार होंगी, अब वो फैंसी डिफेंस आप जानते होंगे, यानी रक्षा जो आप करते हैं, कभी कभी होता यह है कि अगर कोई आप पे हमला करने वाला है, उसको सरप्राइज़ करने के लिए आप पहले ही हमला कर दो, तो थोड़ा कोई डर जाते हैं। जैसे सामने से बैल आ रहा है तो थोड़ा सा डराने के लिए आगे बढ़ जाओ तो बैल थोड़ा झिझक जाता है, सेम वही चीज़ है। मोहम्मद गौरी लगभग 50,000 की सेना लेकर पहुंचा, और इससे पहले कि वो महल के पास पहुंच पाता, होता यह है कि नायकी देवी पहाड़ों के बीच में सारे गांव वाले को इकट्ठा करती है और बोलती है कि जैसे ही इसकी सेना बीच में घुसती है पहाड़ों के, तो पत्थरों से मारना चालू कर दो, क्योंकि सेना कितनी बड़ी हो दर्रे में घुस के नहीं जा सकती, तो उसको एक एक करके जाना ही पड़ेगा। अब जब दर्रे से घुसना चालू होती है, आपने 300 मूवी देखी होगी स्पार्टा वाली, जिसमें लियोनाइडस रहता है, तो जब अकमेनाइड यानी हखामनी वंश के 1 लाख सिपाही जाते हैं, मात्र 300 थे वो लोग, 300 स्पार्टन, एक छोटा दर्रा था। अब 1 लाख सिपाही लेके आप एक छोटे से जगह में कैसे घुस सकते हो, पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो जानता था, इसलिए वो 300 सिपाही लगा। सेम वही चीज़ नायकी देवी करती हैं, खैर उनसे ज्ञान नहीं प्राप्त था, वो पहले जानती थी ये सब पॉसिबल है। तो अब वो दर्रे में घुसना चालू होती, उसकी सेनाएं चारों तरफ से घुसती हैं। काठियावाड़ पहले काफ़ी दर्रों वाला इलाका था, छोटे छोटे यहाँ पे, जैसे कि आप चंबल के दर्रे आप जानते होंगे, चंबल के कई सारे बीहड़ थे, सेम बीहड़ों वाला इलाका था। अभी भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो मट्टी देख रहे हैं, ये धूल वाली मिट्टी है, बीहड़ वाली मिट्टी, ठीक है, तो आप नॉर्मल उपजाऊ वाली मिट्टी नहीं पाएंगे। तो वो घुसना चालू होते हैं, तो अब बढ़ जाती है उसकी सेना, 50,000 सेना तितर बितर जाती है। फिर अचानक से हमला चालू हो जाता है, शाम अंधेरा होता है, तो अंधेरे में दिक्कत होती है कि वो देख नहीं पाते। शुरू में ही दिखाती हैं कि हाँ हम हमला कर रहे हैं, फिर बाद में भागने लगती हैं नायकी देवी, और भागते भागते भीड़ों में घुस जाती हैं। जैसे भीड़ों में घुसती हैं तो उनके पीछे गौरी की सेना घुस जाती है। गौरी की सेना जैसे घुसती है तो ऊपर से पहाड़ से पत्थर मारने लगते हैं। इसमें हो जाता है ये कि गौरी जो होता है हो जाता है घायल, और जब घायल हो जाता है तो उसके जो रक्षक होते हैं उसको लेके चले जाते हैं। अब जब राजा ही चला जाए, पीछे चले जाते हैं, सर ही चला जाए, तो धड़ क्या कर सकता है, तो उनकी बाकी सेना भी तितर हो जाती है। उस युद्ध में गौरी जिंदा बच जाता है। नायकी देवी जो होती हैं वो स्ट्रैटेजिकली जो अपना प्लानिंग बनाती हैं उसमें वो सफल हो जाती हैं, और फिर गौरी यही डिसाइड करता है कि दोबारा अनहिलवाड़ में वो इंटर नहीं कर पाता। अगर आप आते हैं गुजरात में तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी रानी की वाव एक यहाँ पे है, दूसरा है अहमदाबाद सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दूसरी चीज़ है धौलावीरा। अभी रिसेंटली धौलावीरा को, जो कि आपको कच्छ कारण में पड़ता है, 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। खैर मैं वहाँ जाने वाला था मगर कुछ कारणों से नहीं जा पाया, अगली बार अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर जाऊँगा। A few moments later. तो अभी ऑटो से निकल रहे हैं हम लोग नया बस स्टैंड,
यहाँ पे 2 बस स्टैंड है, ठीक है। पाटण की बात कर रहा हूँ। पाटन को गुजराती में पाटण बोलते हैं, टड़ा। वैसे आप पढ़ेंगे तो पाटन है। तो एक नया बस स्टैंड है, एक पुराना बस स्टैंड है। तो पुराने बस स्टैंड को जूना बस स्टैंड बोलते हैं ना, नए वाले को नए बस स्टैंड। तो जो अहमदाबाद अगर जाना है आपको तो नया बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नया बस स्टैंड के लिए यहाँ से रानी की बाव से 70 से 80 से 100 रुपये लग सकते हैं। तो बार्गेनिंग कर लीजिएगा। जैसे अभी फ़िलहाल हमको 70 रुपये लग रहे हैं, भाई साहब बता रहे थे, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर कम हो सकता है। अजीब बात यह है कि बाहर से जो विदेशी हैं वो आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का होने के बाद भी वो दुनिया की नज़रों में आ जाता है। अगर विदेशी आ रहे हैं एज ए टूरिस्ट, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि देश में, किसी भी देश में जाते हैं तो चेक करते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है। तो अगर गुजरात कोई आता है तो यही दिखेगा कि भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। सबसे पहले तो यही दिखेगा कि भाई हाँ चलो अहमदाबाद है तो सिटी है यूनेस्को की, ठीक है। धौलावीरा है जो अभी रिसेंटली 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ है। तो इसी तरह ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया तंजावुर का, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भारत में कुल 40 हैं, ठीक। लेकिन बात मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होनी चाहिए जिससे टूरिज्म बढ़ेगी। और यहाँ पे जो पाटन है वो छोटा शहर है, इससे लोगों की इनकम भी बढ़ती है। खैर मेरा मानना ये है, अगर आप गुजरात आते हैं तो अहमदाबाद से 135 किलोमीटर पड़ता है, तो अहमदाबाद आइए, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जैसे जयपुर है। और जयपुर के जो बहुत सारे किले हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पे आते हैं तो 135 किलोमीटर दूर है, लेकिन बस चलती रहती है 24 घंटे। तो 24 बसें आपको मिल जाएंगी, आराम से आप आ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। हाय बोल दो, बाय।